Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह मैथ्स। आज हम देखेंगे क्लास 12 इंटीग्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जो कि आपकी 7.10 नंबर की एक्सरसाइज है। तो वो शुरू करने से पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने की है 7.2 के अंदर, जिसके अंदर आप एजप्शंस लेते थे। अगर वो आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उसके रिलेटेड जो वीडियो है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर अब जस्ट डिफाइनाइट इंटीग्रेशन ऐड हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जो भी फंक्शन आपको दिया है उसमें एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट आ जाती है। अब यदि एफ एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो इनडिफाइनाइट में आप क्या करते थे, प्लस करके सी लगा देते थे, जबकि यहाँ पे वो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर बाउंड्री डिफाइन है। वो कौन सी है, ए से लेके बी तक। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, आपका फाइनल आंसर आएगा दैट इज़ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, जो कि एक कांस्टेंट फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो हम करेंगे, ये जो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे वो कौन सी मेथड को लेके करेंगे, दैट इज़ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को लेके करेंगे। तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता था कि सबसे पहले एक्स के फॉर्म में आपको फंक्शन दिया जाता था, उसको आप क्या करते थे, उसको आप लेट अजप्शन लेते थे। किसके फॉर्म में, तो आप टी के फॉर्म में अजप्शन लेते थे। उसके बाद क्या होता था कि हम उसको डी एक्स को डी टी में कन्वर्ट करते थे। तो हमें वही करना है, जो डी एक्स को हम डी टी में कन्वर्ट करते थे वही हमें यहाँ पे करना है। बट यहाँ पे आपके पास जो ए से लेके बी की जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात होती है, ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात होती है उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप उसको dt में कन्वर्ट करते हो तो उस वक्त आपको ये दो लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ 7.10 फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो ये जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप बहुत ही इजीली वहाँ पे समझ जाओगे। तो सबसे पहले 7.10 का फर्स्ट सम देखते हैं, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है 0 से लेके 1 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन 2x dx इक्वल टू डी टी। सो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं दैट कि एक्स डी एक्स की जगह पे आप डी टी बाई टू भी रख सकते हो या फिर 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हो। तो ये तो हमने 7.2 में कर लिया था, बट यहाँ पे एक स्टेप अभी नया आएगा दैट लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज होगी। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि इफ़ x इक्वल्स टू 0, जो कि आपकी लोअर लिमिट है, तो अगर x को यहाँ पे आप 0 रख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी की जगह पे, तो आपको क्या मिलेगा, t इक्वल्स टू 1 मिल गया। और x की जगह पे आप 1 रख रहे हो तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 1 प्लस 1 2, तो t इक्वल्स टू 2 मिल गया। सो दीज बोथ आर योर न्यू लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो वैल्यू है उसको पुट ऑन कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx मैंने कर दिया है, जो कि मैंने एक सेटिंग किया है। ठीक है, क्योंकि 2x dx हमारे पास था। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट आपकी चेंज हो गई। ये जो लोअर लिमिट है आपकी जो 0 है उसकी जगह पे आप 1 लिख दोगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। बट स्टूडेंट्स आपको खास ध्यान रखना है, अभी हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये टी के फॉर्म में है। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे टी वाला फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। तो इस दौरान आपकी जो लोअर लिमिट है वो 0 ही रहेगी और ऊपर जो क्वेश्चन में 1 दिया है वही रहेगी। ये आपको खास ध्यान रखना है कि जब आप चेंज करते हो उस दौरान यहाँ पे फंक्शन भी चेंज होना चाहिए। तो अब हम वैल्यू पुट ऑन करते हैं 1/2, 2x dx की जगह पे हमने लिख दिया 1 dt। यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसकी जगह पे हमने t लिया है तो t ले लेते हैं। और लोअर लिमिट हो गई अभी आपकी 1 और यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करते हैं, 1/2 यहाँ पे हो जाएगा log t 1 से लेके 2 तक। ठीक है,
दिस इज योर डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 1/2 लॉग अपर लिमिट जो कि है 2 माइनस लोअर लिमिट जो कि है log 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी क्या होगा, यहाँ पे होगा बच्चों log 1 की वैल्यू 0 है, वो हमें पता ही है, तो हमें फाइनल आंसर मिला 1/2 log 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है √sin5 cos रेस टू 5 d5, मतलब कि यहाँ पे वेरिएबल आपका है 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम अजप्शन कौन सा लेंगे, यहाँ पे हम अजप्शन लेंगे लेट sin5 इक्वल्स टू t। ठीक है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, वो की होता है -cos5 d5 इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो -cos5 d5 की जगह पे हम dt लिख सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन में उसका सेटिंग कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0 से लेके π/2, यहाँ पे मैंने लिख दिया √sin5 cos रेस टू 4/5 डॉट cos5 d5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब cos5 d5 की जगह पे मैं -dt, ये माइनस की साइन अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ तो ये पूरी जो टर्म है उसकी जगह पे मैं -dt लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आगे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं 0 से लेके π/2, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी sin5। अभी cos रेस टू 4 है तो उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 जो कि हो जाता है cos स्क्वायर 5, उसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो हो गया cos रेस टू 4 यहाँ पे हो जाएगा cos 5 d5। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है उसको t के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे जो कि sin5 आपने लिया हुआ है तो सबसे पहले लेते हैं sin 0, तो वो 0 हो गया, उसके बाद आएगा sin π/2 क्योंकि आपकी अपर लिमिट थी π/2 तो sin 5 की जगह पे मैंने π/2 रखा तो वो 0 से लेके 1 हो गया। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू पुट ऑन करते हैं यहाँ पे फाइनली तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे हमें मिलेगी 0 से लेके 1 √sin5 जो है उसकी जगह पे हमें मिल जाएगा रूट में t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा -dt। तो अब क्या करते हैं, ये जो माइनस साइन है उसको हम यहाँ पे बाहर ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो हम इजीली कर सकते हैं कि जो माइनस साइन है उसको वहाँ से हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे अभी क्या होगा माइनस की साइन बाहर आ गई, 0 से लेके 1 √t 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया dt। पहले इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं तो ये हो गया 0 से लेके 1 √t, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फर्स्ट 1 का स्क्वायर 1 -2 इंटू फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म तो -2t स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर टी स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज t रेस टू 4, यहाँ पे हो गया dt। अब इस √t को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास रहेगा 0 से लेके 1, यहाँ पे √t -2, यहाँ पे t रेस टू 1/2 भी हम लिख सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऑफ t है, तो 1/2 प्लस 2 तो वो हो गया t रेस टू 3/2 प्लस 1/2 प्लस 4 जो कि हम लिख सकते हैं 6/2, यस सॉरी 1/2 प्लस 4, yes that is equal to 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 that is equal to 9/2 dt। तो अब क्या करेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, इसका हम क्या कर देते हैं, इसका हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, n+1/n+1 होता है, तो बहुत ही सिंपल है वो स्टूडेंट्स। यहाँ पे होगा अभी इसका इंटीग्रेशन, तो वो हम कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। वो हम कर रहे हैं √t था उसकी जगह पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3/2 अपॉन 3/2, उसके बाद जो था दैट इज़ 3 t रेस टू 3/2 तो उसकी जगह पे 3/2 प्लस 1 दैट इज़ 5/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो t रेस टू 3/2 प्लस 1 दैट इज़ 5/2 अपॉन 5/2 वो ऊपर चला जाएगा, 5/2 अपॉन 5/2
प्लस टी रेस टू 9/2 है, उसकी जगह पे आ जाएगा 11/2 अपॉन 11/2, यहाँ पे हो गया 0 से लेके 1 और यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, टी की जगह पे एक बार 1 रख देना है और एक बार 0 रखना है, तो 0 वाली टर्म तो पूरी चली ही जाएगी बीच में से, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको आपका फाइनल आंसर मिलेगा, दैट इज़ 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7, दैट इज इक्वल टू 64/231। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है 0 से लेके 1 साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx। तो यहाँ पे हम एजप्शन लेके x इक्वल टू टेन थीटा, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आता था। तो x इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, dx इक्वल टू sec² थीटा डी थीटा हो गया, मतलब कि dx की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अगर x इक्वल टू 0 है, ठीक है, यहाँ पे आपने x की जगह पे 0 लिया, क्योंकि हमें डी थीटा में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारी जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप x इक्वल टू 0 ले रहे हो तो उस वक्त आपकी जो थीटा की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, और जब आप x इक्वल टू 1 ले रहे हो तो क्या होगा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1, तो योर थीटा विल बी π/4, क्योंकि टेन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये अभी आपको आपकी नई लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पे मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ है उसको यहाँ पे पुट ऑन कर देते हैं। यहाँ पे हो गया हमारे पास 0 से लेके π/4 साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा, और dx की जगह पे मैंने लिख दिया sec² थीटा डी थीटा, ठीक है। तो पूरा जो फॉर्मेशन है उसको मैंने थीटा के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0 से लेके π/4 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा sin 2 थीटा sec² थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे अभी आगे क्या होगा, ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 से लेके π/4 2 थीटा डॉट sec² थीटा डी थीटा, हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे आगे क्या होगा कि जो 2 है वो 2 को हम यहाँ पे बाहर ले लेते हैं, तो अंदर रहता है 0 से लेके π/4 थीटा डॉट sec² थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब यूज़ होगा u.v, जो कि आगे की एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वहाँ पे अब आप क्या करोगे, जो आइलेट का आपका रूल्स है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इन्वर्स के हिसाब से हम देखेंगे तो ये हो गया आपका u और ये हो गया v। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थीटा सबसे पहले आएगा, अंदर होगा sec² थीटा डी थीटा माइनस, फिर से इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे, और अंदर हम क्या करते थे, ऑलवेज हम ब्रैकेट से लेके खेलते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा d/d थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रेशन में sec² थीटा डी थीटा, और बाहर भी डी थीटा आ गया। मैंने ऑलवेज वहाँ पे आपको समझाया है कि आपको क्या करना है, ब्रैकेट से खेलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर रहे हैं 2, तो बाहर जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा थीटा। और एक चीज़ जो आपको यहाँ पे खास ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स, वो क्या है कि बाहर जो लिमिट है 0 से लेके π/4 वो आपको भूलनी नहीं है, तो आपको ये यहाँ पे रखनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके अंदर यहाँ पे आपको कहीं पे भी लिमिट नहीं लिखनी है, क्योंकि अंदर तो हम u.v यूज़ कर रहे हैं, ये जो फॉर्मेशन है उसको हम u.v से सॉल्व कर रहे हैं, बट इसका जो आंसर आएगा उसमें फिर हम π/4 और 0 को वहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अंदर इंडिविजुअली 0 से लेके π/4 0 से लेके π/4 0 से लेके π/4 ऐसे 3 बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले इसको शांति से सॉल्व कर लो, और फिर उसमें जो थीटा है उसकी जगह पे एक बार π/4 रख दो और एक बार 0 रख दोगा, आपका जो आंसर है वो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से लेके sec² थीटा, जो मतलब इंटीग्रेशन में sec² थीटा है, उसका क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन में d थीटा बाय थीटा, तो 1 हो जाएगा, और sec² थीटा का क्या हो जाता है 1 डॉट टेन थीटा, और यहाँ पे डी थीटा 0 से लेके π/4 आ गया। तो अब यहाँ पे हमें आगे क्या करना पड़ेगा, जो 1 टेन थीटा है मैं यहाँ पे लिखूँगा थीटा टेन थीटा एज इट इज़, ठीक है। और जो 1 टेन थीटा मतलब कि जो टेन थीटा है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग मोड सेक थीटा 0 से लेके π/4। अब हम क्या करेंगे कि एक बार π/4 रख देते हैं पहले,
तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2 मैंने रख दिया, π/4 ब्रैकेट से खेलना है आपको, डॉट 10π/4 माइनस लॉग मोड सेक π/4। ठीक है, तो ये एक बार मैंने अपर लिमिट अप्लाई कर दी। अभी अपर और लोअर के बीच में माइनस की साइन आती है तो मैंने माइनस कर दिया। फिर से मैंने ब्रैकेट बनाया 0.10 0, तो वो तो 0 ही हो गया, माइनस लॉग सेक 0 जो कि लोअर लिमिट है। ब्रैकेट मैंने कंप्लीट किया और यहाँ पे मेन वाला ब्रैकेट भी मैंने ओवर कर दिया। ये दो ब्रैकेट मैंने क्यों किए, क्योंकि बाहर 2 है तो लास्ट में मुझे उससे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू, बहुत ही सिंपल है, 10π/4 1 हो गया तो दैट इज़ π/4 माइनस लॉग मोड सेक π/4 है, दैट इज़ लॉग √2 यहाँ पे आ गया, माइनस 0 तो ऑलरेडी चला जाएगा। अभी बात करते हैं माइनस ऑफ लॉग सेक 0, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग 1, ब्रैकेट कंप्लीट। स्टूडेंट्स लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही सिंपल है, दैट इज़ 0। तो ये पूरी टर्म आपकी चली गई। तो अभी आपके पास क्या बाकी रहा, 2 इंटू π/4 माइनस लॉग ऑफ √2, ये आपके पास बाकी रहा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया, दैट इज़ π/2 माइनस 2 लॉग √2 हमारे पास यहाँ पे आ गया। अभी लॉग में क्या होता है बच्चों की, ये जो 2 होता है वो ऊपर चला जाता है, तो योर फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ पे अभी फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आपके पास जो आएगा वो है π/2। ये जो 2 है ऊपर चला गया तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो यहाँ पे π/2 log 2, दिस इज योर फाइनल आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है 0 से लेके 2x इंटू √x+2 dx। तो यहाँ पे मैंने x+2 की जगह पे t² लिया है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा dx = 2t dt। अब क्या करते हैं, t के फॉर्म में अपर लिमिट लोअर लिमिट को कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बार x की जगह पे 0 रखा तो मेरे पास क्या रहा, t² = 2। तो ठीक है, t² = 2 होगा तो t = √2 हो गया। अभी क्या करेंगे, x की जगह पे 2 रख दिया तो 2 + 2 4, तो t² = 4 रहा। तो t² = 4 है तो t = 2 हो गया। तो ये तो हमारी जो दिक्कत थी वो सॉल्व हो गई। और एक बात कि x+2 की जगह पे तो आपने t² रख दिया, चलो वो बराबर है, बट x की जगह पे आप क्या रख सकते हो, तो x की जगह पे आप लिख सकते हो t² - 2। मतलब जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप क्या लिखोगे, t² - 2। वो कैसे आया, तो ये 2 यहाँ पे चला गया। तो अब हम सारी वैल्यू को पुट ऑन कर देते हैं तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 से लेके √2 से लेके 2, मतलब कि जो चेंज लिमिट थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। x की जगह पे मैंने लिख दिया t² - 2 √t², क्योंकि x+2 की जगह पे मैंने t² लिया हुआ है, और dx की जगह पे मैंने लिख दिया 2t dt। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, तो ये जो 2 है उसको हम बाहर ले लेते हैं, तो ये 2 √2 से लेके 2 हो गया। t² का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, t, और t इंटू दिस t, तो वो क्या हो गया t² इंटू t² - 2 dt। ये हमारे पास यहाँ पे बाकी रहा। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, इस t² को अंदर डाल देते हैं, तो 2 √2 से लेके 2 t⁴ - 2t² dt हो गया यहाँ पे हमारे पास। तो आपके पास फिर क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ गया, t⁴ तो दैट इज t⁵/5 माइनस 2t³ लोअर लिमिट है √2, अपर लिमिट है आपके पास 2। तो अब आपको क्या करना है कि एक बार यहाँ पे 2 रख देना है, ठीक है, और एक बार यहाँ पे √2 रख देना है। तो अब हम यहाँ पे t की जगह पे 2 रख देते हैं एक बार और √2 रख देते हैं। तो रखने के बाद हमें यहाँ पे जो मिला वो है कि ये जो 2 है वो तो बाहर ही रहेगा। पहले हमने 2 रख दिया तो ये वैल्यूज़ मिल गई हमें, और इसके बाद हमने √2 रखा तो ये वाली वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब क्या करते हैं, सिंपल है कि LCM ले लेते हैं। तो LCM 5 3, और चाहे तो आप ब्रैकेट भी पहले ओपन कर सकते हो, तो -16/3 - 4√2/5
माइनस माइनस वो क्या हो गया प्लस 4√2/3। अब करते हैं कि अंदर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 15। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 5 है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 96। 3 है तो 5, 16 5 ज़ा 80, 5 है तो 3, तो 3 4 ज़ा 12√2 प्लस 20√2। ठीक है, इसको फिर से सॉल्व करते हैं आगे। तो 96 माइनस 80, 96 माइनस 18 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 16 प्लस 20 माइनस 12 दैट इज 8√2/15। यहाँ पे आपको मिल गया। अब क्या करते हैं अब यहाँ पे हम करेंगे कि 8 को कॉमन ले लेते हैं, तो 8 2 ज़ा 16 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बाकी रहा, अंदर बाकी रहा 2 प्लस √2/15। यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया। अब क्या करते हैं, 2 और √2 में से क्या कॉमन निकलेगा, यस √2 कॉमन निकलेगा। तो अंदर हमारे पास बाकी रहा √2 + 1/15। ठीक है, तो अब आगे यहाँ से कुछ सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। Hope you like my videos. If you like my videos, then please like, share and subscribe your own channel, Dhaval Shah Maths. Thank you.